हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो, जिसकी यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.3 आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइडेड है, तो बाकी के सोल्यूशंस आप वहाँ से आसानी से देख पाएंगे। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने प्रीवियसली सीखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फैक्टर्स नहीं हैं, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब भी आप इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये इसके साइन के साथ ही आपको लेना होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.3, जहाँ पर हम ये फॉर्मूले को इलस्ट्रेट करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हमको गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0, we get a is equal to 9, b is equal to 7 and c is equal to माइनस 2। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से कंपेयर करके निकाल दी है। सो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to माइनस b that is 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस माइनस प्लस 9 8 ज़ा 72 डिवाइडेड बाय 9 2 ज़ा, सॉरी यहाँ पर 2a आएगा, दैट इज़ 18। ये आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 बाय 18 विच इज़ -7 प्लस माइनस 11 बाय 18। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, एक होगी -7 प्लस 11 बाय 18 और दूसरी होगी -7 माइनस 11 बाय 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देन वील गेट 4 बाय 18। ठीक, या फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -18 बाय 18। ठीक, तो इसको हम काट के लिख सकते हैं 2 बाय 9 और इसको लिख सकते हैं -1। सो x के हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, दैट इज़ 2 बाय 9 एंड -1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन be 2 upon 9 and -1. Second part is x square minus 4x plus 1. So यहाँ हम लिखेंगे on comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to 1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस
under root of 16 minus 4 by 2, which is 4, plus minus under root of 12 by 2, which is 4, plus minus 2 root 3 by 2. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3. ठीक, सो x की दो वैल्यूज़ हो गई. एक तो हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3, दूसरा आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3. सो वी कैन से देयरफॉर the roots of the given equation are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Third part, 5x square minus 2x minus 3 is equal to 0. So, on comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 5, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 3. So x के लिए हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4a -3 डिवाइडेड बाय 2 into 5. So this is 2 plus minus under root of 4 plus 5 3s are 15, 15 4s is 60 डिवाइडेड बाय 10. तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 बाय 10. 64 का रूट हो जाएगा प्लस माइनस 8 बाय 2. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 प्लस 8 बाई 10 और 2 माइनस 8 बाई 10. तो ये आ गया आपके पास 10 बाई 10 या फिर माइनस 6 बाई 10, दैट इज़ 1 एंड माइनस 3 बाई 5. तो हमारे पास दो सोल्यूशन हैं, दैट इज़ 1 एंड माइनस 3 बाई 5. नेक्स्ट पार्ट वी हैव 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे. 4 एलसीएम लेके और 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा. सो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर एलसीएम में 4 आएगा, वो 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा. तो हमारी फाइनल इक्वेशन अब ये बन गई. सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to minus 4 and c is also equal to minus 4. तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. सो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 3s is 48 डिवाइडेड बाय 6. सो वील गेट 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 बाय 6 विच इज़ 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 8 बाय 6. तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 8 बाय 6 और 4 माइनस 8 बाई 6, दैट इज़ 12 बाई 6 एंड माइनस 4 बाई 6, दैट इज़ 2 और माइनस 2 बाई 3. ये इसके दो सोल्यूशंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फर्स्ट पार्ट इज़ 3x माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे बाय टेकिंग एलसीएम एज x. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2. दिस बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2x. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 8.
सो x हो जाएगा माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4 2 into 3. So this becomes 2 plus minus under root of 4. ये हो जाएगा प्लस 4 3s are 12 into 8, that is 96 by 6, which is 2 plus minus under root of 100 by 6, so 2 प्लस माइनस 10 बाई 6. सो एक्स की दो सोल्यूशंस आ जाएंगे 2 प्लस 10 बाई 6 एंड 2 माइनस 10 बाई 6, दैट इज 12 बाई 6 एंड माइनस 8 बाई 6. 12 बाई 6 तो हो गया 2, ये हो जाएगा -4 बाई 3. तो एक्स के दो सोल्यूशंस आ गए हैं 2 और -4 बाई 3. सेकेंड पार्ट इज 3x प्लस 5 बाई 16x इज इक्वल टू 2. तो इसको भी हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 16x. तो ये हो जाएगा हमारे पास 48x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2, विच इज़ 48x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 32x. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 48x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारी फाइनल इक्वेशंस हैं. तो अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 48, b इज इक्वल टू -32 एंड c इज इक्वल टू 5. सो अब हम निकाल देंगे x की वैल्यू, विच इज़ माइनस ऑफ -32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -32 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू 48. ठीक, ये हो गया हमारे पास प्लस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1024 माइनस 960 अपॉन 96. ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 बाय 96, विच इज़ 32 प्लस माइनस 8 अपॉन 96. सो एक्स की वैल्यू आ गई 32 प्लस 8 अपॉन 96 एंड 32 माइनस 8 अपॉन 96. सो 32 प्लस दिस विल बी 40 बाय 96 और ये हो जाएगा 24 बाय 96. दिस इज़ 5 बाय 12 एंड 1 बाय 4. तो ये हमारे पास दो इसके रूट्स आ गए हैं. नेक्स्ट इज x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4. तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, दैट इज x प्लस 2 एंड x माइनस 2. तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4. तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस का. यहाँ बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4. इसको हम इस साइड ले गए. सो 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 16. सो वी कैन टेक ऑन वन साइड. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर या इसको इस साइड ले जाए तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 24 इज इक्वल टू 0. माइनस 2 कॉमन ले लिया. सो एक्स स्क्वायर सॉरी ये प्लस का रहेगा और ये आ जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो ऑन कंपेयरिंग
with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a की वैल्यू तो 1 है, x वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c हो जाएगा हमारा -12। ठीक, तो अब हमें x के लिए निकालेंगे -0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ तो 0 हो गया तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये तो हो गया प्लस क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज़ 48/2। ठीक है, अब हम 48 के फैक्टर्स कर दें तो 16 इंटू 3, 16 का एक 4 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3/2, एक 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 2√3 हम इसको लिख पाएंगे। सो x के हमारे पास 2 रूट्स आ गए, दैट इज प्लस 2√3 और एक -2√3। सो हेंस दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट पार्ट गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2√5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to 2√5 and c is equal to -2। So x के लिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया -2√5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2s are 4, 4 5s is 20, माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8, 8 3s are यहाँ पर ये 5 है, -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2 3s are 6। ठीक, ये आ जाएगा -2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 80/6। 80 के फैक्टर्स हम ऐसे कर देते हैं 16 5s are, ठीक है ना। सो -2√5 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5/6। ठीक है, तो एक फैक्टर आ गया -2√5 माइनस 4√5/6 एंड -2√5 प्लस 4√5/6। तो यहाँ बचेगा -6 अंडर रूट 5/6 एंड प्लस 2√5/6। 6 से 6 कैंसिल, 3 टाइम्स कैंसिल, सो माइनस अंडर रूट 5 एंड √5/3। सो x के हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ऑन comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to √7 and c is equal to -7। So x को हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 7 माइनस माइनस प्लस 7 8s are 56/4। सो माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 63/4। 7 9 से 63 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 7/4। ठीक, तो अब हमारे पास x के 2 रूट्स हैं, दैट इज़ माइनस अंडर रूट 7 प्लस
3 under root 7 by 4 and minus root 7 minus 3 under root 7 by 4. तो ये हो गया 2 under root 7 by 4 and minus 4 under root 7 by 4. ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 बाई 2 एंड माइनस अंडर रूट 7. ओके, so this is the solution. Next is the third part. X square minus 2 under root 11x plus 2 is equal to 0. So on comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to minus 2 अंडर रूट 11 एंड c इज़ इक्वल टू 2. ठीक, अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे x के अंदर. सो माइनस ऑफ माइनस 2 अंडर रूट 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. सो इट इज़ 2 अंडर रूट 11 प्लस माइनस under root of 11 into 4 is 44 minus 8 by 2, that is 2 under root 11 plus minus यहाँ आएगा under root 36 by 2, that is 2 under root 11 plus minus 6 by 2. ठीक, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा under root 11 plus minus 3. तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x के दो सोल्यूशन, दैट इज़ अंडर रूट 11 प्लस 3 एंड अंडर रूट 11 माइनस 3. सो दीज आर दी 2 रूट्स. क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, वी गेट a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 9. So x हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 1. सो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 4 इज़ 36 डिवाइडेड बाई 2. ये आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 45 बाई 2. इसको 9 इंटू 5 लिखेंगे. सो 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 बाई 2. ठीक है, अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 डिवाइडेड बाई 2. तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वील गेट 6.708 बाई 2 एंड 3 माइनस 6.708 बाई 2. इसको हम ऐड करेंगे वील गेट दिस एज 9.708 बाई 2 एंड माइनस 3.708 बाई 2. ठीक, अब हमारे पास इसको डिवीजन करना है. 4 सा 8 सा 5 सा 4 सा, और इसको लिखेंगे माइनस 1 सा 8 सा 5 सा 4 सा. 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए x की वैल्यू सिग्निफिकेंट. सो 4.85 तो फर्स्ट वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.85. सो दीज आर दी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, answer or roots of this quadratic equation. So next part we have 4x square minus 7x plus 2. So on comparing with ax square plus bx plus c, we get a is equal to 4,
b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू 2. सो यहाँ से हमारे x की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर -4 इंटू 4 divided by 2 2 into 4. So it will be +7 plus minus under root of 7 sevens are 49 minus ये आ जाएगा हमारे पास 32 by 8. So it is going to be 7 plus minus under root of 17 by 8. 17 is 4.123 by 8. ठीक है. सो x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4.123 बाई 8 और 7 माइनस 4.123 बाई 8. हियर वील गेट 11.123 बाई 8 एंड 2.877 बाई 8. इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.390 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस नहीं 0.359. ठीक. तो x की वैल्यू टू सिग्निफिकेंट फिगर में 1.39 एक तो ये हो गई और ये हो जाएगा 0.36. ठीक. नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस 18 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम x. दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 6. सो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 6x विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to -6 and c is equal to -18. So x की वैल्यू हम लिख लेंगे माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर -4a इंटू -18 2 इंटू 1. तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 6 36. ये हो जाएगा प्लस एंड 18 4 72 बाय 2 दैट इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 108 बाय 2. 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 बाय 2. तो इसको हम लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3. इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. सो x विल बी 3 प्लस 3 इंटू 1.732 या फिर 3 माइनस 3 इंटू 1.732. ठीक है. ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 3 2s are 6, 3 3s are 9, 7 3s are 21, 2.5 और एक आ जाएगा हमारे पास -2.19. इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे ये वाले को तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.19. राउंड ऑफ करके आप 8.2 लिख सकते हैं. इसको -2.2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से. ठीक. सो हेंस दिस इज द आंसर. Question number 5. Solve the following equations by using quadratic formula and give your answer correct to 2 decimal place. First part is 4x square minus 5x minus 3 is equal to 0. So on comparing with ax square plus bx plus c, we get a is equal to 4, b is equal to -5 and c is equal to -3. तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू 4. So it is 5 plus minus under root of
25 plus 16 threes is 48 by 8, that is 5 plus minus अंडर रूट ऑफ 73 by 8, इसका रूट निकालेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी 8.544 by 8. ठीक. सो x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस ऑफ 8.544 by 8 एंड 5 माइनस 8.544 by 8. तो ये वैल्यू हो जाएगी 13.544 by 8 माइनस माइनस 3.544 by 8. इसको डिवाइड करेंगे तो 1.693 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे 0.443 आ जाएगा. सो राउंड ऑफ करके आ जाएगी 1.69 एंड माइनस 0.44. तो ये दो वैल्यूज़ रहेंगी. और अंडर रूट 73 आपने सीख चुके हैं, 8th क्लास में भी सीखा होगा, 7th में भी सीखा होगा रूट निकालना. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप ये सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट वी हैव 2x by 3 इज इक्वल टू माइनस 1/6 x स्क्वायर माइनस 1/3. तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू एलसीएम लिया हमने 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2. ठीक. ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. यहाँ आ जाएगा ये 4x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन. सो ऑन कंपेयरिंग ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 2. So x will be minus 4 plus minus under root of 4 square minus 4ac upon 2 into 1. So minus 4 plus minus, this will be 16 minus 8 by 2, which is minus 4 plus minus under root 8 by 2. So minus 4 plus minus 2 root 2 by 2, which is minus 2 plus minus under root 2. Under root 2 की वैल्यू होती है 1.414. So x will be minus 2 plus 1.414 and minus 2 minus 1.414. So this is going to be minus 0.586 minus 3.414. 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो इसको हम लिखेंगे 0.59 कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 3.41. So hence this is the roots of equation. Next part we have 3x square plus 5x minus 9 equal to 0. So on comparing ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to minus 9. So x के लिए हो जाएगा minus 5 plus minus under root of 5 का square minus 4ac upon 2 into 3. So minus 5 plus minus under root of 25 plus ये आ जाएगा हमारे पास 108 by 6, which is minus 5 plus minus under root of 133 by 6. So it is going to be minus 5 plus minus 11.5333 divided by 6. So x is equal to minus 5 plus 11.533 divided by 6
and -5 minus 11.533 by 6. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1.088 and this will be -2.755. तो राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1.09, इसको लिख सकते हैं -2.76. सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशंस वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां से आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज आसानी से पूछ पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.